क्या आपको ये पता है आप जो इलेक्ट्रिसिटी यूज़ कर रहे हो वो आपके घरों तक कैसे आता है, मतलब कौन सा प्रोसेस होके आपके घरों तक आता है। इलेक्ट्रिसिटी आपके घरों तक कैसे आता है ये जानने से पहले थोड़ा सा ये जान लेते हैं ये पावर जनरेट कैसे होता है। अगर मैं आपको रफली बताऊं तो इंडिया में 3 तरीके से पावर जनरेट होता है। पहला तरीका है थर्मल पावर प्लांट, इसमें मोस्टली कोल यूज होता है एंड थोड़ा बहुत मात्रा में डीजल एंड गैस भी यूज किया जाता है। एंड सेकंड में आता है रिन्यूएबल एनर्जी, इसमें मोस्टली हाइड्रो पावर, विंड पावर, सोलर पैनल, बायोगैस ये सारी चीज़ें आ जाता है। एंड थर्ड में आता है न्यूक्लियर पावर प्लांट, जो कि हमारा देश का टोटल पावर रिक्वायरमेंट का ओनली 3% ही प्रोवाइड कर पाता है। तो हमारा देश अभी थर्मल पावर प्लांट के ऊपर ज़्यादा डिपेंडेंट है, तो हम इसी का ही एग्जांपल लेंगे। तो थर्मल पावर प्लांट में कोयले को जला के पानी को बॉयल किया जाता है एंड जब पानी बॉयल होता है उससे स्टीम निकलती है एंड उसी हाई प्रेशर स्टीम को यूज करके टर्बाइन को रोटेट किया जाता है एंड उससे अराउंड 11 kV से 25 kV का पावर जनरेट होता है। एंड ये पहला स्टेप है। एंड सेकेंड स्टेप में जहाँ से पावर जनरेट हुआ उसी प्लांट एरिया में एक स्टेप अप ट्रांसफार्मर होता है, जो कि इस 11 kV या 25 kV को डायरेक्ट 200 kV या तो 400 kV एंड इन सम केसेस 765 kV तक बढ़ा देता है। एंड ऐसे क्यों किया जाता है इसके पीछे का भी एक रीजन है। जहाँ से पावर जनरेट होता है वहाँ से लेके हमारा घरों तक का जो डिस्टेंस है वो सैकड़ों किलोमीटर होते हैं एंड इन सम केसेस 1000 किलोमीटर भी होते हैं। तो अगर इतना डिस्टेंस तक उसी 25 kV को हम ट्रांसफ़र करेंगे तो डिस्टेंस की वजह से बहुत सारा पावर, मतलब बहुत सारा एनर्जी लॉस हो जाएगा। तो इसी एनर्जी लॉस को अवॉइड करने के लिए वोल्टेज को बढ़ा दिया जाता है ताकि कम से कम एनर्जी लॉस हो। तो अब हम टॉपिक पे आते हैं। तो इस लो वोल्टेज को स्टेप अप करने के बाद इस हाई वोल्टेज को ट्रांसमिशन लाइन के थ्रू मल्टीपल ग्रिड के पास पहुंचा दिया जाता है एंड जैसे ही पावर ग्रिड के पास पहुंचता है वहां पे इसको स्टेप डाउन किया जाता है, जैसे कि 400 से 220 kV एंड 220 kV से 132 kV डिपेंडिंग अपॉन देयर रिक्वायरमेंट। एंड आगे का जो डिटेल्स है इसको समझाने के लिए मैं इसको एक एग्जाम्पल के साथ समझाऊंगा ताकि ईजी होगा समझने के लिए, ज़्यादा टेक्निकलिटी में नहीं जाएंगे। तो इस बार हम एग्जाम्पल लेंगे उड़ीसा का। तो उड़ीसा का तालचेर में एक पावर प्लांट है, तो वहाँ से फॉर एग्जांपल बालेश्वर में डायरेक्ट पावर आता है। तो तालचेर का जो हाई वोल्टेज पावर है वो ट्रांसमिशन लाइन के थ्रू डायरेक्ट बालेश्वर का जो ग्रिड है वहाँ तक आएगा। एंड जैसे मैंने पहले कहा था बालेश्वर का जो ग्रिड है वहाँ पे उसको स्टेप डाउन किया जाएगा, वो जो हाई वोल्टेज है उसको स्टेप डाउन किया जाएगा। एंड ऑब्वियसली ग्रिड से डायरेक्ट घरों में पावर नहीं जाता है, उसके लिए सब स्टेशन होती है वहाँ से घरों तक जाता है, वो आगे मैं बताऊँगा अभी। तो सब स्टेशन में अगेन पावर को स्टेप डाउन किया जाता है, मतलब ग्रिड से जो पावर आता है, जो हाई वोल्टेज लाइन आता है उसको अगेन स्टेप डाउन किया जाता है, आइदर 11 kV नहीं तो 33 kV। 33 kV इसलिए किया जाता है, फॉर एग्जांपल जिस एरिया में वो सबस्टेशन है अगर उस एरिया के लिए वो सफिशिएंट नहीं है तो वहाँ से दूर एक अगेन सबस्टेशन होती है, तो वहाँ तक पावर देने के लिए एक 33 kV का पावर लाइन जाता है एंड अगेन उस सबस्टेशन से 33 kV को अगेन स्टेप डाउन करके 11 kV कर दिया जाता है एंड वहाँ से हमारा एरिया तक, हमारा जो क्लोजेस्ट एरिया तक, वहाँ तक वो 11 kV लाइन आता है एंड अगेन वहाँ पे एक ट्रांसफार्मर होता है जो कि पावर को स्टेप डाउन करता है, मतलब 11 kV जो पावर है उसको स्टेप डाउन करके 230 वोल्ट कर देता है एंड वही 230 वोल्ट LT लाइन के थ्रू हमारा घरों तक आता है। एंड यही था पूरा प्रोसेस। कैसा लगा वीडियो कमेंट में बताइएगा। थैंक यू सो मच।